वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे हिंदी 10th NIS जिसका कोड है 201। स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। समास आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगी, सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बच्चे याद करके जाना है आपने एग्जाम में, तभी आप अपने अच्छे से नंबर ले पाओगे। ठीक है, यहाँ देखें समास। सबसे पहले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ नया शब्द जो है वो समास कहलाता है। ठीक है, एक कहता है कि पहले दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं तो उनको समास कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है समास का जो भेद है वो, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं हमारे 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, आगे देखते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुवरी समास। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना 6 प्रकार के होते हैं। और अब हम करेंगे स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस आएंगे किस तरीके के आएंगे। पहले हम करते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे। ये देखिए, द्वंद्व समास में कोई पद जो है गौण नहीं होता बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अब द्वंद्व का मतलब हम क्या अब मैं आपको समझाने की ट्रिक लेती हूँ कि देखो, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा किसके साथ होता है? जब हम दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, बिना मतलब के तो कोई लड़ेगा नहीं किसी से। तो इसमें देखो, जब हम कोई शब्द लेते हैं माता पिता, ठीक है, एक समान है ना दोनों, कि माता बोला तो हमने पिता ही बोलना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या कर देना पड़ेगा? और, माता और पिता। ठीक है, जब आपको कभी भी दो शब्द एक जैसे दिखाई दे तो उसमें आप कर देना माता और पिता। ठीक है, अब इसी का दूसरा मान लो, अब मैं आपको बताती हूँ भाई बहन, तो आप क्या करोगे? भाई और बहन। बस इसकी यही पहचान होती है कि इसके नीचे और का जो है विग्रह कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। ठीक है, तो देखो और लगा दिया ना, और जहां आपको और दिखाई दे छोटा बड़ा कर देना। समझ आ गया कि जब दो शब्द एक जैसे साउंड आपको लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, तभी ये जो है द्वंद्व समास वहां पे आ जाएगा। आगे देखो, राधा कृष्णा, राधा और कृष्ण, रात दिन, रात और दिन, सबका एक जैसा ही आ रहा है ना, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। बस आपने और करके इसको अलग कर देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब ये देखिए द्विगु समास। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट्स इससे पहले वाले में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर रहेगा। ठीक है, तो बेटा आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से ही बता रही हूँ। ये देखो, आपको जो द्विगु होता है ना उसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। ठीक है, संख्यावाची मतलब जैसे संख्याएं, जैसे तिरंगा, तिरंगा तीन रंगों का समूह जिसको बोलते हैं तिरंगा। और ये देखो आगे पीछे, आगे और पीछे। ठीक है, तो ये जो है आगे पीछे, अन्न जल रात और दिन, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हमारा है ना, ये ब्लू वाला पूरा, ये हमारा द्वंद्व समास है। और ये जो इसमें दिखा रहे हैं ना तिरंगा, 3 रंगों का समूह। और नेक्स्ट इसका मैं बता दूं, जैसे मान लो इसमें आ जाए चौराहा, तो चौराहा किसको कहते हैं? 4 राहों का समूह। जब भी गिनती आती है तब कौन सा समास होगा? द्विगु। और जब कभी किसी के बीच और आता है तो क्या होगा? द्वंद्व समास। द्विगु में और द्वंद्व में कंफ्यूज मत होना। द्विगु का मतलब देखो, ग जिसमें आता है उसमें गिनती आएंगी, और द्वंद्व मतलब लड़ाई, और करके जिसके बीच में आता है तो ये हो जाएगा। जिस भी आपको, किसी में भी आपको लगे कि इसमें गिनती है, वही समास क्या होगा? वो द्विगु समास होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा तीसरा अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, आप इसकी पहचान कैसे करोगे? आजीवन। जीवन जो है, जीवन क्या? आ का मतलब होता है भर, जीवन भर। ठीक है, यथाशक्ति, अब क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथा आपके इसमें पेपर में आया भी था पिछली बार। यथा का अर्थ होता है अनुसार, शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण तक। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ऐसे आपने इसका कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास पूर्व पद और उत्तर पद के बीच एक संबंध होता है बेटा। इसमें देखो 2 चीज होती है काम की, इसको भी भूल जाओ आप, विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। ठीक है, तो देखो अब आप कहोगे कि ये चीज क्या है, हमने तो पता देखा भी नहीं कभी। देखो, मेहनती राम। ठीक है, तो जो राम है ना वो क्या है? वो विशेष्य है, विशेष है वो। और मेहनती क्या है? उसकी विशेषता, यानी वो विशेषण है। कभी भी जब 2 शब्द आते हैं आपके, तो उसमें पूछा जाता है, जब कोई विशेष होता है उसका वो नाम होता है, और जो उसके अंदर जो खूबी होती है
ठीक है, वो उसका काम होता है। ये मेहनती है, राम मेहनती है, तो ये इसकी विशेषता हो गई ना, तो इसको इसने विशेषण बोला है और इसको इसने विशेष्य कहा है। ठीक है, तो राम की विशेषता क्या है? मेहनती। उपमान और उपमेय, ठीक है। कर जमा कमल, इसमें कहा गया है कि देखो, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ जो है वो कमल के समान है, ठीक है, लेकिन हाथ कमल तो नहीं है ना, उसके जैसे हैं। ठीक है, उपमान और उपमेय कि किसी चीज का जब हम दूसरी चीज से कंपैरिजन कर लेते हैं तो वो उपमान और उपमेय हो जाता है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। आगे देखो, नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? नील गाय का मतलब क्या होता है? गाय जो है उसका क्या कर रहा है, उसकी विशेषता क्या है? गाय तो क्या है? विशेष्य हो गया, नाम हो गया, और विशेषण क्या है? नील, उसकी विशेषता क्या है? नील। ठीक है, नीली जो है गाय। कभी भी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, जैसे शर्मिली राधा, राधा क्या है? राधा विशेष्य हो जाएगा और शर्मिली उसकी विशेषता यानी विशेषण। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा जो है वो विशेष्य है और महान जो है वो विशेषण है। आगे देखते हैं, ये देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्री क्या है? नाम है, ठीक है, और प्रधान क्या है? उसकी विशेषता है, तो विशेष्य और विशेषण। प्रधान है जो मंत्री। अब आगे देखो, ये तो हमारे तीनों थे, विशेषण और विशेष्य, लेकिन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि एक उपमान और एक उपमेय होता है। मृग नयन, नयन का मतलब होता है आंख और मृग का मतलब होता है जो हिरन, ठीक है, तो मृग नयन का मतलब आंखें कभी मृग के जैसी हो सकती है? नहीं, लेकिन जो चीज नहीं है फिर भी आंखों को मृग के समान जो है, मृग की आंखों के समान कहा गया है, मृग के समान नयन, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन की, देखो आंखें तो आंखें होती है लेकिन कमल के समान कहा गया है, तो मतलब क्या है उसका, उसमें कुछ ना कुछ लगा उसको कि भाई बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया कि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जैसे मान लो कमल के समान हो। तो जब कभी एक चीज का दूसरे चीज के साथ कंपैरिजन कर लिया जाए या एक चीज की विशेषता बता दी जाए तो वो किस में आएगा? कर्मधारय में। अब मैं आपको एक उदाहरण और दे के देखती हूँ, जैसे चंद्रमुख, ठीक है, तो चंद्र तो एक ग्रह है हमारा, कोई मुख थोड़ी ना है, लेकिन मुख को जो है चंद्रमुख क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रमा सुंदर है और मुख के समान है, तो इन दोनों का आपस में उपमान और उपमेय कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुव्रीहि, इसी का जो 5वां पार्ट है, इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, दोनों मिलके तीसरा पद बनाते हैं। इसमें ज्यादातर भगवानों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि का मतलब होता है पहाड़, कौन थे गिरिधर? हमारे कृष्ण भगवान। गजानन, गज के समान आनन, आनन का मतलब होता है मुख, हाथी के समान किसका मुख है? गणेश जी का। ठीक है, विषधर, विष को धारण करने वाले कौन? शिव। तो जब भी ऐसा कोई आता है तो आप उसमें बहुव्रीहि समास लगा देना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें बेटा क्या होता है, आपको खुद वाक्य को बना के देखना, जैसे युद्ध क्षेत्र, ठीक है, युद्ध का क्षेत्र, ठीक है, इसको अलग करके देखना है, तो जो का है ना वही तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ठीक है, तो में लगा के देखा तो श्रेष्ठ बन गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। भयग्रस्त, भय से ग्रस्त, ठीक है, तो जब आप इन चीजों को लगाओगे का, में, को, से, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपने याद किया होगा ना, लेकिन अगर आपको वो नहीं आता तो कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 वर्ड को उठाना और बीच में ये जो शब्द है इनको लगा के देखना अलग करके, तो आपका ये पूरा कॉमन ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो था आपके लिए समास, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके उदाहरण मैं आपको दूंगी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताएं जरूर करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आती रहूंगी। कल तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।